हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हमें कमेटीज़ के बारे में पढ़ना है। क्या क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे बहुत सारी कमेटीज़ के नाम दे देंगे तो पूछ लेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से है, फेमाइन से है, किससे है। तो हमें बस केवल कमेटी के नाम पढ़ने हैं और ये देखना है कि आखिर वो कमेटी है वो किस चीज़ के लिए बनी थी, फेमाइन के लिए, एजुकेशन के लिए, प्रेस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, या लॉ कमेटी है, क्या है। तो हमें बस वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी एग्रीकल्चर इरीगेशन से रिलेटेड कमेटी। ये ऑब्जेक्टिव्स वाले आप याद मत रखो, लेकिन आपको कमेटी के नाम याद रखने हो किससे रिलेटेड हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर इरीगेशन से रिलेटेड है ये वाली, तो बस इतना याद रखना है। जैसे मद्रास एग्रीकल्चर कमेटी आती है 1890 में। अब ये वाला नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर नाम ही दिया गया है। बट लिनलिथगो कमीशन, मैकलेगन कमेटी, स्कॉट मॉनक्रिफ कमीशन, ये सब किससे रिलेटेड हैं? एग्रीकल्चर इरीगेशन से रिलेटेड हैं। तो ये डायरेक्ट पूछ ले जाएंगी कि जो कमीशन है कि कहीं वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए आए थे, किसके लिए आए थे। तो भाई ये किसके लिए आए थे? एग्रीकल्चर इरीगेशन के लिए आए थे। लिनलिथगो कमीशन किसके लिए आया था? एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसको स्टडी करने के लिए। ये स्कॉट कमीशन किसके लिए आया था? इरिगेशन वगैरह पे कैसे खर्चा करना है उसको प्लान करने के लिए आया था। तो इस तरीके से सारी की सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी कमेटी कमीशन आए हैं। ऑब्जेक्टिव से याद मत रखो, लेकिन कमेटी के नाम याद रखो। अब हमें एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कुछ कमेटी के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हंटर कमीशन आता है 1882 में। यूनिवर्सिटी कमीशन आता है जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? थॉमस रैले होते हैं। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, तो अब इसमें यूनिवर्सिटी नाम लिखा है, इसमें यूनिवर्सिटी नाम लिखा है, तो ये समझ ही जाओगे। तो इसमें जो आपको नाम याद रखना है, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन किसके लिए आया था? एजुकेशन के लिए आया था। एक माइकल सैडलर के अंदर बनती है सैडलर कमेटी। तो सैडलर कमेटी भी किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। हर तो कमेटी भी किसके लिए बनी थी? एजुकेशन के लिए बनी थी। तो एक मैं आपके लिए अलग से और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। जो दो वीडियो और लेके आनी है मुझे, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन और डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। इसके अलावा और कुछ नहीं लेके आना, क्योंकि सारा का सारा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो गया है। मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना सारा पढ़ाऊंगी, बट मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवा दी है। तो आज ही मैं कोशिश करूँगी कि ये दोनों वीडियो भी अपलोड कर दूँ, उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। गवर्नेंस से रिलेटेड कौन कौन सी कमेटी थी? साइमन कमीशन आया था 1927 में, ये सबको पता है। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1929 में दी थी। इसकी वजह से फिर कौन सा एक्ट बना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था। सेम हंटर कमेटी आती है, गवर्नेंस से रिलेटेड वो भी है। फिर इकोनॉमी से रिलेटेड भी कुछ हमारे कमीशन या कमेटी बनती है। जैसे कि विटले कमीशन बनता है 1929 में। इसमें क्या हुआ था कि जो लेबर की कंडीशंस है कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, उनको स्टडी करना था। सप्रू कमीशन आया था, ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इसने स्टडी की थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, इसलिए तो इसका नाम क्या है? सप्रू कमीशन है। फिर नेशनल प्लानिंग कमीशन कौन लेके आते हैं? जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन होते हैं, 1938 में आता है। तो नेशनल प्लानिंग कमीशन, सप्रू कमीशन, ये तो याद रखो ही। विटले कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखो। फिर सबसे ज़्यादा अगर कोई कमेटी पूछी जाती है तो फेमाइन से पूछी जाती है। जैसे कि कैंपेल कमीशन, स्ट्रेची कमीशन, ये फेमाइन से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो स्ट्रेची कमीशन है वो क्या एजुकेशन से रिलेटेड है? नहीं, फेमाइन से रिलेटेड, बस नाम याद रखो। और एक फेमाइन इंस्पेक्शन कमीशन बना था कब? 1943-44 में। कौन उसके चेयरमैन थे? तो जॉन वुडहुड थे, इनका नाम याद रखना। कैंपबेल कमीशन कब आया था? जब उड़ीसा में फैमान आई थी तब आया था, उसके कॉजेज को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। स्ट्रेटजी कमीशन में क्या होता है? जो फैमान कोड होता है उसको फॉर्मुलेट किया जाता है। जो मैकडोनल्ड और लियाल कमीशन बनता है वो भी फैमान इंक्वायरी से रिलेटेड है। तो लियाल कमीशन, मैकडोनल्ड कमीशन, कैम्पबेल कमीशन, स्ट्रेच कमीशन, ये चारों याद रखो। और पूछ लिया जाएगा 3 कमीशन एक जैसे दे देंगे, एक अलग दे देंगे, और पूछेंगे कि इसमें से कौन सा कमीशन फैमान कमीशन नहीं है। तो इन चारों के नाम याद रखो, लियाल कमीशन, मैकडोनल्ड कमीशन, कैम्पबेल कमीशन, स्ट्रेच कमीशन। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में। फिर कुछ हमारे लॉ कमीशन बने। जैसे फर्स्ट लॉ कमीशन बना 1834 में, तो उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? लॉर्ड मकॉली थे। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट लॉ चेयरमैन हमारे कौन थे। फिर हमारा सेकंड लॉ कमीशन बनता है 1853 में, इसके चेयरमैन कौन थे? जॉन रॉमली थे। थर्ड में भी जॉन रॉमली थे इसके चेयरमैन, थर्ड लॉ कमीशन के, जब 1861 में ये बनता है। फिर फोर्थ लॉ कमीशन बनता है 1879 में, विटले स्टॉक्स के चेयरमैन होते हैं। तो कौन से लॉ में क्या क्या मेन काम हुआ है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसे फर्स्ट लॉ कमीशन में आईपीसी सीपीसी बनता है। आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड, सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड। सेम थर्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनता है। फोर्थ में क्या होता है? जैसे ये ट्रस्ट लॉ वगैरह बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इन सब के बारे में दोबारा से बात की जाती है, इनको चेंजेस वगैरह करके। कोर्ट्स ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इन सब पे बात की जाती है फोर्थ लॉ कमीशन में। फिर अगर फैमान के बाद कुछ और चीज़ की कमेटी ज़्यादा पूछी जाती तो वो है सिविल सर्विसेज की कमेटी। तो इसमें ली कमीशन, फ्रेजर कमीशन और एटचीसन कमीशन आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पूछी जाती है कमेटी वो या तो फैमाइन कमेटी पूछी जाती हैं या सिविल सर्विस कमेटी पूछी जाती हैं। तो ली कमीशन, फ्रेजर कमीशन, एटचीसन कमीशन, ये सब किससे रिलेटेड है? सिविल सर्विस से रिलेटेड हैं।
और एक बनता है हमारा रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज 1912 में। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? इस्लिंगटन होते हैं। तो ये सब आपको नाम याद रखने हैं, बार बार पढ़ोगे तो सारे नाम याद हो जाएंगे। रेड क्लिफ कमीशन के बारे में सबको पता है किस लिए बनता है? इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्रीज को डिसाइड करने के लिए बनता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारी बटलर कमेटी, 1927 में ये बनती है। ये क्यों बनती है? इसका क्या मेजर एम है कि जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं उसके रिलेशनशिप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उससे अच्छे रहें, वो उनके रिलेशनशिप इंप्रूव करें, उसके लिए बटलर कमेटी बनती है। तो अब मतलब बटरिंग करके क्या है, रिश्ते अच्छे करेंगे ना, तो चापलूसी करके रिश्ते अच्छे करेंगे। इस तरीके से याद रख लो कि बटलर कमेटी किससे रिलेटेड है? इंडियन स्टेट, मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसके रिलेशन किससे अच्छे रहें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रहें, उसके लिए बनती है। तो इससे ज़्यादा और कमेटी नहीं पूछी जाती है आपके एग्जाम में। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन।